लेंसों का संयोजन में दो प्रकार से एक लेंस को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। पहला, दोनों को एक दूसरे से संपर्क करके रखें, इनके बीच की दूरी 0 हो, और दूसरा, इनको एक दूसरे से d दूरी पर रखें। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट है, जब दोनों लेंस परस्पर संपर्क में हो। ठीक है, बोलो भाई। दोनों नहीं लिखा, हो गया। बिल्कुल देखो, अब देखो ध्यान से, के बारे में लिखवा नहीं रहे, अभी हम बोलेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा। माना कोई वस्तु वो है जो मुख्य अक्ष पर स्थित है, यहाँ से एक किरण चलेगी जो पहले लेंस एलेमेंट से टकराकर आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनाती है। आई डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा जिसका वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सपोज O is an object placed on a principal axis at some distance u. The first ray which is coming, which is passing from O, get reflected after reflection at point I dash. I dash behaves like an image for second lens L2, which final image is formed at point I dash at distance V. L1 के लिए जब पहले लेंस के लिए बात करेंगे तो लेंस सूत्र से क्या होगा भाई? लेंस सूत्र से, चलो एक लोग खड़े हो, पहले ऐसा पहले नहीं पता करें, क्या करें? लेंस सूत्र से बोलो, फॉर्मूला क्या होगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, सही है पंचो? लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी ब्लंडर है। पहली बात तो ये पहले लेंस के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ F1 हो जाएगा, और इसका प्रतिबिंब V पर ना बनकर कहाँ बन रहा है? V लेंस। समझ में आया कि नहीं आया? समीकरण नंबर ठीक। अब ये किसके लिए? प्रथम लेंस के लिए। अब हम द्वितीय लेंस के लिए बात करेंगे। द्वितीय लेंस के लिए, अब जब दूसरे लेंस के लिए बात करेंगे तब क्या होगा? 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/, सही है? ठीक, फिर क्या करेंगे? जोड़िंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो 1 और 2 को जोड़ो। जब समीकरण यहाँ जगह है, क्या जगह है? ये लिखो, समीकरण 1 धन समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दिया। तो जोड़ेंगे तो देखो, दाएं पक्ष में दायां पक्ष, बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ेगा। 1/f1 प्लस 1/ बराबर क्या आएगा इधर? 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/, देखो पक्षी तो कटेगा। हाँ, यहाँ पर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बार हाँ सॉरी, यू नहीं है, इस बार यू नहीं है, तो यू के स्थान पे कौन काम कर रहा है? आई डैश ना, क्योंकि वस्तु तो यहाँ है नहीं। दूसरे लेंस के लिए आई डैश ही तो वस्तु का काम कर रहा है। तो इस बार यहाँ पर जो दूरी हमने यू लिखा था वह यू न होकर क्या हो जाएगा? वी डैश। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? बहुत गंभीर बात है क्या? मैंने कहा कि दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु है, तो यहाँ से ये दूरी रखेंगे ना, यू के स्थान, यहाँ जो यू लिखते थे इस बार यू के स्थान पे ये दूरी लिखी जाएगी ना, क्योंकि ये वस्तु का काम कर रहा है। तो ये दूरी हमारा हो जाएगा वी डैश, क्योंकि वस्तु तो यहाँ है नहीं। दूसरे लेंस के लिए आई डैश ही तो वस्तु का काम कर रहा है। तो इस बार यहाँ पर जो दूरी हमने यू लिखा था वह यू न होकर क्या हो जाएगा? वी डैश। क्या मेरी बात समझ में आई?
मैंने कहा कि दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु है, तो यहाँ से ये दूरी रखेंगे ना, यू के स्थान, यहाँ जो यू लिखते थे इस बार यू के स्थान पे ये दूरी लिखी जाएगी ना, क्योंकि ये वस्तु का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? आई डैश कर रहा है। तो ये दूरी हमारा हो जाएगा वी डैश, तो यू के स्थान पे वी डैश हो जाएगा। आया? हाँ, समझ गए? कछु कटेगा नहीं, कट जाएगा। तो यहाँ लिख लो वन अपान F1 प्लस वन अपान बराबर बराबर प्लस वन अपान। समझ में आया? अरे बोलो भैया, आया कि नहीं? अरे कजरी बताओ। हाँ बताएगा भाई, कहो सिया आया। अब यहाँ 3 कंडीशन पॉसिबल है। कितनी कंडीशन? दोनों उत्तर हो, बोलो। तो दोनों उत्तर होंगे तो यही तो आएगा फार्मूला। दोनों अवतल हो, बोलो। जब दोनों अवतल होंगे दोनों निगेटिव हो जाएगा, बोलो। तो प्रभावी फोकस दूरी जो आएगा वह निगेटिव आएगा। अभी समझा रहा हूँ। और एक उत्तल हो एक अवतल हो। यहाँ ना केस फर्स्ट, जब दोनों लेंस क्या हो, दोनों लेंस भाई बोलो, उत्तर उत्तर लिख दें। जब दोनों लेंस उत्तल हो तो देखो वन अपान यहाँ बराबर क्या आएगा, वन अपान F1 प्लस वन अपान, ठीक है। F1 और F2 दोनों के दोनों क्या होंगे, बोलो, धनात्मक होंगे। F1 F2 क्या होंगे? तो एक सेकेंड, जब दोनों लेंस अवतल हो, लड़कों और लड़कियों ध्यान दो, जब दोनों लेंस अवतल होंगे तो F1 भी निगेटिव होगा और F2 भी निगेटिव होगा। तो F1 क्या लिखोगे आप, ऋणात्मक, और F2 भी क्या लिखोगे, आइए यहाँ पर वन अपान F बराबर आएगा माइनस वन अपान F1 माइनस वन अपान। सर अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये बच्चे ब्रैकेट में वन अपान F1 प्लस वन अपान, क्या आप लोगों ने ये लिखा था? क्या ये आप लोगों ने लिखा था? नहीं। तीसरा, जब प्रथम लेंस तथा द्वितीय लेंस अवतल हो, तो यार एक प्लस रहेगा दूसरा माइनस। यहाँ पर वन अपान F बराबर क्या आएगा, पहला वाला प्लस होगा क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, और माइनस वन अपान F2 होगा क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आई होप समझ में आया होगा, बोलो। चलो आगे बढ़ो। देखो जब इस दोनों लेंसों को F1 प्लस वन अपान, ठीक है, F1 और F2 दोनों के दोनों क्या होंगे, बोलो, धनात्मक होंगे। F1 F2 क्या होंगे? तो चौथी कंडीशन क्या कर लोगे, जब हेलो 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 दोनों लेंस एक दूसरे से, ऐसे लिखो, जब दोनों, कौन सा लेंस है उसका नाम भी लिखो, सही है। जब दोनों लेंस उत्तल लेंस एक दूसरे से d दूरी पर हो, तो मान लीजिए ये हमारे पास पहला लेंस है
और यहाँ पर एक दूसरा लेंस। यस सर, इनके बीच दूरी कितनी है? बाकी सेम चीज है, यहाँ से एक वस्तु चलेगी, ऐसे टकराएगी, इसका प्रतिबिंब कहाँ है? यहीं कहीं बन रहा है आई डैश पर, डन सर। बट दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब यहीं पे बन जा रहा है आई पर। मेरी बात समझ में आई? बोलो। तो इस समय जो फार्मूला होगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1। अब ये आपकी बुक में है नहीं प्रूव करने के लिए, तो बस डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। डी क्या है? लेंसों के बीच की दूरी। आई होप समझ में आया होगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, नोट कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाइम वही दिखा? हाँ वही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।